अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। आज का मौजू, तमाम मौजूआत का एक ही मौजू, अदालतों की तरफ से इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक वक्ती टेम्पररी रिलीफ या मोरटोरियम कह लें, वक्ती तौर पे जो पुलिस वाले वहाँ पे गिरफ्तार करने गए थे इमरान खान को, वो कल 10 बजे तक सुबह तक मुअत्तल किया गया है। ये सारी कार्रवाई, पुलिस वाले वैसे कहते हैं कि ये ऑपरेशन नहीं है, और लेकिन हम तो एक अदालत के हुक्म की तामील में वहाँ गए। इस पर भी एक डिबेट चल रही है कि वारंट के ऊपर उनका कोई एड्रेस बनी गाला का लिखा था, हालांकि मुरवजा कानून दुनिया के जितने भी हैं पाकिस्तान समेत, उसके तहत एक आदमी के 10 एड्रेसेस भी हो सकते हैं। जहां वो पाया जाएगा वहां से गिरफ्तारी का इख्तियार होता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। और दूसरी डिबेट ये चल रही है कि जी तारीख 18 को पेश करना था, लेकिन जब अदालत गिरफ्तारी का वारंट दे देती है, वो उसका ऑपरेशनल जो उसकी दायरा कार है वो शुरू हो जाता है। उस दिन गिरफ्तार किया जाए, 10 दिन बाद किया जाए, पेशी वाले दिन किया जाए, ये एक ऐसी लीगल हमारे यहाँ बैटल्स खामखा की शुरू हो गई हैं। लेकिन बहरहाल ये भी चीज़ें आएंगी। अब चूंकि लीगल बैटल्स के जरिए हम जीतना चाह रहे हैं या हारना चाह रहे हैं, वो भी एक डिबेट है। और इलेक्शन कमीशन की मुलाकातें हुई हैं और उनका कम्युनिकेशन हुई है मुसल्लह अफवाज यानी वजारत दफा के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ, और वजारत ख़जाना की तरफ से भी पैसे का कहा गया कि जी पैसे बहुत कम है उनके पास, मुयसर नहीं है जितने इलेक्शन कमीशन चाहता है इंतखाबात के लिए पंजाब और KPK में। और इसके अलावा उनको दीगर अदारों की तरफ से सिक्योरिटी का भी कहा गया और दीगर इस तरह के मसाइल हैं। पुलिस ने भी कह दिया कि जी हमारे पास इतनी नफरी नहीं है जितनी कि हमें बाकी लॉ इन्फोर्समेंट के मामला से हट के हम इलेक्शन कमीशन के लिए वक्फ नहीं कर सकते। जी पाशा साहब, तो क्या सूरत हाल जा रही है? ये अदालतें, ये लीगल बैटल्स, ये मुझे तो ऐसे लगता है कि फर्ज करो आपके पेट में दर्द होगी, आप कहेंगे जी नहीं अदालत का हुक्म नहीं है, पेट में दर्द नहीं हो सकती। ये जैसे मेरे पास एक दफा अमेरिका की एक पॉलिटिकल ऑफिसर होती थी मिस लिन, मेरे साथ खाना खा रही थी। कहते जी ठीक है हम बहुत बड़ी सुपर पावर हैं, बहुत कुछ ही हैं हम, और कायनात की पता नहीं बहुत बड़ी ताकत है इस दुनिया में, लेकिन लोग तो पाकिस्तान में एक जगह जगह ये सोचते हैं कि हमें नजला हुआ ये अमेरिका की वजह से। तो अब मेरा ख्याल है हर चीज या अदालत में चली गई है या हर चीज कहीं और, मुझे तो नहीं समझ आ रही हु इज बिहाइंड द सीन, का क्या हो रहा है। यानी मियां साहब, इमरान खान ने गदर की थी, देखो ना, इमरान खान अगर मिसाल के तौर पर अगर मेरे पे केस बनता झूठा ही सही, तो मेरा कंडक्ट क्या होना चाहिए शहरी होने के नाते? अदालत कहती है जी पेश हो जाओ, मैं पेश क्यों नहीं होता? उन्हें कौन मारना चाहता है? उनको मारने का तो वो तो एक महबूब शख्स है, उन्हें कौन मारना चाहता है? बात यह है कि इमरान खान साहब जिस काम के लिए मामूर किए गए हैं, अच्छा, वो काम बतरीके आसन अच्छा, वो सर अंजाम दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये जो गुलेले मार दें बंदे, ये भी उन्हीं में शामिल है। वो काम भी इमरान भी खान सुना, साहब बतरीके आसन DIG को जख्मी किया उन्होंने। इमरान खान साहब ने एक पूरी नस्ल तैयार की है, एक खास माइंडसेट की, एक खास जहनियत वाली, खास जहनियत तैयार की है, गुस्से वाली या भटकी हुई नहीं। उसमें उनका मिशन है, एक उनका मिशन था कि जो एग्जिस्टिंग रजीम है, जो सिक्का राइजुल वक्त है, जो निज़ामुल हुकूमत चल रहा है, इसको मैंने डिसलॉज करना है, हिला के रख देना उसकी बुनियादें। और इस काम के लिए उनको जो मुक्तदर कुव्वतें थीं उनकी हमायत भी हासिल रही, और उन्होंने ये काम बड़ी आसान तरीके से, बल्कि तनदही से कह लें, आसान तो पहले हो ही गया ना, तनदही से सर अंजाम दिया। और फिर हमने देखा कि 2018 में उन कुव्वतों के साथ मिलके इमरान खान साहब ने वाकई ढा दिया सब कुछ, लंका ढा दी। ठीक है, वो कैसे ढाई वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। लोगों को शऊर है उसका, अंदाजा फिर ये खुद आ गए, और उसके बाद
उनके जो फॉलोअर्स थे उनको तवक्को थी, होनी चाहिए थी कि अब तो उनको मैदान मिल गया, अब वो उसको जो कहते थे मैं करूंगा वो करें। मतलब जैसे 50 लाख नौकरियां, नौकरियां, 1 करोड़ घर, 1 मकान, करोड़ नौकरियां, निजाम की तब्दीली, 1000 नौकरियां मिल गई थी मेरे ख्याल में हाँ। कि नहीं? तो कितनी फिर मिली थी वैसे? 200 अरब डॉलर लाएंगे और वो मुंह पे मारेंगे किसके? IMF IMF के, अच्छा, और मैं फांसी चढ़ना पसंद करूंगा। IMF के पास नहीं है। फिर इनको IMF से खार किया वैसे इमरान खान को। वैसे तो मियां साहब बात उनकी ठीक आप थी, तो कहते हैं ये उन्हीं के प्लांटेड बंदे हैं मगरिब के, इसमें तो तो मगरिब और IMF में फर्क क्या है? वो तो चोली दामन का साथ है बात उनका। ये है कि कई दफा ये होता है ये कि गुत्थी सुलझाए ना थोड़ी। होता ये है कि जिनके तरफ से आप भेजे गए होते हैं वो आपको ट्रेनिंग दे के भेजते हैं कि कि ऐसे आपने हमें करना है, आपने बुरा भला कहना है, बुरा, ताकि हमारी तरफ कोई इशारा ना करे, आप पहले ही कह दें, पहले ही कहना। बाकी लोग कहनी होते है ही बुरे ने। हाँ, तो इमरान खान साहब ने 3.5 साल तक 44 महीनों के दौरान जो इनका दौरे हुकूमत था उसमें जिस तरह रियासती निज़ाम का इन्होंने भट्ठा बिठाया, आप देख लेना कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में उन्होंने जिस शख्स को बिठाया यहाँ पर, जो बुजदार साहब, बुजदार साहब, हाँ, और फिर वो जिस तरह बुजदार साहब को पिंकी पीरनी और वो फर्रा गोगी चलाते रहे, वो अब हाँ जुबान से आम है, आम है, बिल्कुल। और ये कहानी है मियाँ कि करप्शन भी हुई, ठीक है। और फिर कहानियों की मैं बात कर रहा हूँ, खुद इस्लामाबाद में बैठकर जिस तरह नज़्म हुकूमत चलाते नहीं रहे, ढाते रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकला। और फिर 10 अप्रैल 2022 में जब इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया, और उस वक्त से 11 महीनों में अब तक इन्होंने जो हुकूमत और रियासत का हाल किया है, हुलिया बिगाड़ के रख दिया, हुलिया बिगाड़ के रख दिया है, उसकी एक झलक जो है आपने गुजरे 22-23 घंटों में देखी है ज़मान पार्क के अंदर। तो रियासत तो मुझे लगता है कि सरेंडर कर चुकी है, यानी रियासत ने घुटने टेक दिए, जो रवैया इख्तियार किया है इन 24 घंटों में, एक अदालती हुक्म की बजा आवरी में, नहीं रियासत मुन्नस है कि मुजक्कर है? कंडक्ट से तो मुन्नस लगी है रियासत, वैसे तो आप कहीं मुजक्कर सुनाना कह दें, मुजक्कर है क्योंकि आपका पता कोई नहीं, लेकिन रियासत ने जो रवैया इख्तियार किया है ट्रांसजेंडर वाला, वो मुन्नस का नहीं है, वो मुखन्नस का रवैया इख्तियार किया है, सही है, क्योंकि मुन्नस का रवैया भी बड़ा, हाँ मुन्नस भी माशाल्लाह बड़ी तगड़ा रवैया, हिम्मत होती है खवातीन। लेकिन इन्होंने जो रियासत ने जो रवैया इख्तियार किया है वो ना मुजक्कर है ना मुन्नस है, अच्छा, वो मुखन्नस का रवैया है। अच्छा। आप देखिए कि पुलिस का बैकफुट पे आना तो हमने सुना था, लेकिन रेंजर्स जब मैदान में उतारी जाती थी, अरे रेंजर्स को लोग एक जाबर फोर्स के तौर पे जानते थे, हमने रेंजर्स जब ये आ जाते लाउड स्पीकर पकड़ के एक मेजर ऐलान करता है कि लो भी हट जाओ, 2 मिनट के बाद आप अपना मुंतशिर हो जाओ, ठीक है, फिर उसके बाद खुलेले पड़ने शुरू हो जाते हैं। हमने देखा है कि रेंजरों को भी खुलेले बजे हैं, पत्थर, पेट्रोल बम मारे गए। यहाँ बरखुरदार हैं उसामा, वो बता रहे थे कि पत्थर भी गिलगित बल्तिस्तान वाले वहां कल आए हैं, वो ऐसा पत्थर है, को पता नहीं आसमानी पत्थर है क्या है, नहीं वो निशाना ताक कर मारते हैं और वो चूकता नहीं है, यानी जैसे एक निशानेबाज है वो गुलेलबाज भी है, ठीक है। और गुलेल एक बहुत खतरनाक हथियार है, हाँ, ये अगर पुड़बड़ी पे लगाओ या कनपटी पे या माथे पे तो बंदा डेथ हो जाती है। और आप बिल्कुल। देखें तकरीबन 80 के करीब जो पुलिस वाले हैं वो शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए हैं। अच्छा, वो इमरान खान को उनका नहीं कोई दर्द महसूस होता कि ये जो वहां पे हॉस्पिटल में नहीं, पुलिस इमरान खान गरीब घरों के बच्चे हैं, वो इमरान खान साहब तो हाँ वो करप्शन के खात्मे करने आए थे ना, लेकिन वो मोर्चा बंद है, गरीब बच्चों के भी वो बुनियादी तौर पे मोर्चा बंद हो चुके हैं। और कई कहते हैं वो गुसल खाना बंद है, नहीं मोर्चा बंद है कि कितने मोर्चा बंद, अच्छा मोर्चा बंद वैसे कहते हैं कि टॉयलेट में बंद रहे हैं वो, जब पहले दिन छुपने के लिए तो कभी वो कहीं भी बंदा जा सकता है, बेड के नीचे भी जा सकता है। जैसे मैं भी एक दफा छुपा था, मैं ट्रंक में छुप गया था, अच्छा, लेकिन वो शुक्र है कि पुलिस वाले बाहर से धोखा खा के चले गए। तो एक तो बात ये है कि रियासत बड़ी मुखन्नस नजर आई है, और इमरान खान साहब ने जो पूरी एक नस्ल तैयार की है
पूरी एक रजीम तैयार की है नौजवानों की, एंटी रियासत, एंटी रियासत, एंटी राइट फोर्स होती है ना, ठीक है, ये एंटी एंटी रियासत रियासत फोर्स। नहीं है वो हर चीज के एंटी है, अच्छा, और उसका हमने एंटी निजाम कह लें, निजाम, हर ठीक है, पूरा ठीक है, और वो हमने कल देख लिया, सब वर्शनिस्ट हैं ये। आप ये कह सकते हैं, हर सबताज चीज करने वाली कुव्वत एक पैदा है। कर दी उन्होंने। और उन्होंने कल और आज जो मुजाहरा किया है वो बहरहाल बड़ा काबिले तगड़ा है, तगड़ा मुजाहरा है। यानी उन्होंने फौज को, पुलिस को भी शिकस्त दी, उन्होंने रेंजर्स को भी शिकस्त दी, और वो जो कहते थे कि इमरान हमारी रेड लाइन है वो उन्होंने साबित कर दिया। इसका मतलब उनकी तो फॉलोइंग बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, कई लोग वही है, वो इस फोर्स में भी शामिल हो जाएंगे ना कि यार ये भी एक ताकत है। नहीं, बात ये है कि वो उनके जो फॉलोअर हैं वो उन्होंने जो रवैया जाहिर किया है, इससे जाहिर होता है कि वो कमिटेड है उनको बचाने में या अपने लीडर की मोहब्बत में, चाहे वो जो मर्जी जुर्म करें। ये जो जुर्म कंसिडरेशन ही नहीं है। ये जो फैक्टर होता है ना फैन फॉलोइंग का, हाँ, मैंने कहा था फैन दी फ्लेम्स, अंग्रेजी का होता है कि हवा, शोलों को हवा देना। फैन फॉलोइंग, फैन दी फ्लेम्स फॉलोइंग, ठीक है। तो उनको तो आप नहीं कन्विंस कर सकते, और उन्होंने ये जो मुजाहरा किया है ये रियासत की नाकामी है। इमरान खान साहब की जो उन्होंने तैयारी की हुई है एक नस्ल की तैयारी में, वो उसकी कामयाबी है। और मियां साहब एक बड़ा अजीब रवैया नजर आ रहा है, आता रहा है, किसका? कुछ अदालतों का। अच्छा, कुछ अदालत जो पॉलिटिकल फैसले करती हैं, ये एक अजीब रवैया है कि वो इमरान खान साहब को जिस अंदाज में रिलीफ देती हैं वो रिलीफ नहीं है। मेरी फीलिंग ये है, वो बिलीफ है, मेरा ख्याल है दे बिलीव इन इमरान, ठीक पावर, दे बिलीव इन इमरान। ये मतलब रिलीफ का बिलीफ ज्यादा है। पहली दफा जब कहा कि भाई इमरान खान साहब आएंगे, हाँ, अंडरटेकिंग भी दी, इमरान खान साहब फिर नहीं गए, और फिर वही अदालत उनको रिलीफ दे रही है। तो इसको क्या समझेंगे आप? मुझे नहीं, आप देखें, मैं भी यही समझूंगा कि इस मुल्क में हम रहते हैं। अब 6 दहाइयां आपने, 7 दहाइयां मैंने गुजार दी। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ 50 साल से ज्यादा मेरी, मैंने आई स्टार्टेड एट एन अर्ली एज, जिसमें मैंने केसेस भुगते, मार्शल लॉ के केसेस, जेलों में रहा, लॉ के निज़ाम को पूरा समझा। लॉ का एक बुनियादी डिक्टम है, प्रिंसिपल है, आप पे कोई इल्जाम लगता है, सच्चा झूठा, ठीक है, छोड़ दें इस बात की कदा नजर, आप बड़े हैं छोटे हैं, पैगंबर से एक नंबर नीचे हैं, पैगंबर से ऊपर हैं, नाउज़ बिल्लाह, मैं तो गुस्ताखी कर रहा हूँ, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, पारसा हैं, नेक हैं, ग्लैमर बॉय हैं, खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, कोजे हैं, बटों वाला मुंह है, जो कुछ भी है आपका, दुनिया का कोई लॉ नहीं ये करता, पाकिस्तान का तो बिल्कुल नहीं, कि आप पे इल्जाम लगे और अदालत आपको तलब करे, आप ना जाए। तो ये इनका जो कंडक्ट है, मैंने इसलिए अपना एक वीलॉग किया जिसमें मैंने अपनी एक रुदात बयान की। वो इस वक्त मौका नहीं है, तो मैं अंदर से खड़का हुआ था बिल्कुल, पूरी पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट, और मैं कल्ला मेहता आदमी। और मैंने जब मुझे ब्रिगेड मेजर ने हाथ मिलाया तो उन्होंने ऐसे करके मिलाया, क्या मेजर जुल्फकार, तो मैं अंदर से फुल खड़का था, मेरा दिल कर रहा था मैं जमीन में गर्क हो जाऊं, इतना डरा हुआ था, लेकिन मैंने इस तरह करके हाथ मिलाया कि सैफ रहमान। तो शुजात इंसान के अंदर जो दिल में होती है वो तो करोड़ों में कोई एक होता है, शुजात का मुजाहरा तो करना चाहिए। तो लीडर के अंदर तो शुजात है, रखते सफर मीरे कारवां के लिए, मैं कहता हूँ ये भी जरूरी नहीं। इमरान खान साहब ये शुजात है या कानून की धज्जियां उखेड़ने का एक रवैया है? नहीं मियां साहब, कानून की परवाह नहीं है। बात यह है कि इमरान खान साहब तो अपने आप को कानून से और बालातर समझते हैं, यानी वो समझते हैं कि दुनिया के सारे सिस्टम मेरे मातहत है, मैं इस सबसे अबव हूं। तो ये हेलुसिनेशन उनको है, और उनके चाहने वालों को भी कि हैं इनको पकड़ने आ गए, इनको या उनको। तो हमारी अदलिया के कुछ सेगमेंट ऑफ वो भी इनके शहर में मुब्तला है, या उनको कहीं से कोई लाइन है। तो ये सिलसिला जो हो रहा है, लाइनें मिलती तो रही है ना माजी, ये बिल्कुल देखें। अब जसरत शौकत सिद्दीकी जो हैं, अब तो बता रहे हैं कि उनको लाइन देने आए थे लोग। कल एक टीवी के प्रोग्राम में शहबाज शरीफ साहब
से एंकर ने पूछा कि मेरी मालूमात है, मैं आपसे उसकी तस्दीक या तरदीद चाहता हूँ कि 2018 में, मेरा ख्याल है हमें वक्फे का कहा जा रहा है, तो ये बात मैं बाद में सुनाता हूँ आपको। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर खिदमत। अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू हुआ, तो उसमें एंकर ने पूछा कि मेरे पास एक मालूमात है, मैं आपसे उसकी तायीद या तरदीद चाहता हूँ कि 2018 में आपको एस्टेब्लिशमेंट ने वज़ारत उज़्मा की पेशकश की थी। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं जो मेरे साथ दफन हो जाएंगे, लेकिन ये क्योंकि आपने बात कर दी है तो मैं अब आपने पब्लिकली बात कर लिया तो मैं भी बता देता हूँ कि मुझे बुला के, तो उन्होंने कहा था, तो मैंने इनकार किया। मैंने कहा कि मैं अपने बड़े भाई, जिसको मैं बाप का दर्जा देता हूँ और वो पार्टी के लीडर भी हैं, उनकी कॉन्सेंट के बगैर मैं कोई ऐसी पेशकश कबूल नहीं कर सकता, और इस तरह की कई पेशकशें मैं रिफ्यूज कर दूंगा। इससे जाहिर होता है कि सियासी मामलात में मुदाखलत की जा रही थी। कि जो कुछ अब हो रहा है, ये तो ओपनली बात आप देखें ना, सामने आ गई खुल के। अब आप देखें 2018 में इमरान खान साहब को लाना, ये और नून लीग को, नवाज शरीफ को हटाना, वो आरटीएस बिठाना, फिर वो सौदर्न पंजाब जो है, जनूबी पंजाब का एक महाज बनाना के वो बंदे करके में लाना, ये एक गैर आईनी काम था। वो गैर अखलाकी भी था, मेरा ख्याल गैर अखलाकी है। फिर अखलाकियात तो वैसे है नहीं हमारे। 9 और 10 अप्रैल की रात को जो स्पीकर कौमी असम्बली और सदर ममलकत ने और इमरान खान साहब ने मिलके जो किया, असम्बली तोड़ने का काम, सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि ये गैर आईनी था और उसको फिर सेटिसाइड कर दिया। लेकिन जिन्होंने ये गैर आईनी इकदाम किया उनको सजा देनी चाहिए थी ना, असूलन तो बिल्कुल वो भी नहीं दी गई। तो हम ये देख रहे हैं कि अब भी जो कुछ हो रहा है ये भी गैर कानूनी तो है, कम से कम गैर कानूनी तो है, और अदालतें गैर कानूनी काम बर्दाश्त क्यों कर रही हैं, बल्कि वो एक लिहाज से एक सेगमेंट ऑफ अदलिया हमारा जो है वो सपोर्टिव नजर आता है हमें। यानी अब तो हालत ये हो गई है कि जो केस है जिस बेंच में लगता है तो उसका फैसला पहले ही पता होता है कि क्या होगा, सही बात, क्या हक में होगा या खिलाफ होगा। यानी ये हालत हो गई है हमारी सियासत की कि अदलिया पर भी जो नहीं, क्या ये तो आप पीटीआई के हवाले से बात कर रहे हैं कि पीडीएम वाले भी इस तरह, उनके भी वो हक में कुछ जजीद हैं? देखें, ये या अभी तक शायद नहीं है। देखें, बात ये है कि बड़े या छोटा सेगमेंट तो नहीं है कि जज जो है सिर्फ एक साइड लेते हैं, यानी उनकी साइड भी लेने वाले होंगे क्योंकि ये हम में से ही है ना, जज भी तो हम में से ही है। बिल्कुल, जो हमारा सोसाइटी का लाइक एंड डिसलाइक है, जिस तरह हमारी सोसाइटी का कंडक्ट है इंसानों का, शहरियों का, तो ये जज भी तो। अच्छा, आमतौर पे देखें, आप इतने बड़े ऑफिसर रहे हैं, मतलब ऑफिसर हुआ, जज हुआ, कोई ओहदेदार हुआ, उसका कंडक्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, यानी ज्यादा होना चाहिए, संजीदा होता है, चीजों को नोक पलक सवाल परख के देखता है और एकदम किसी रॉ में नहीं बह जाता। तो चूंकि आपके पास फैसला, देखे ना, सिर्फ जज फैसला तो नहीं करते, आप एक जिले के डिप्टी कमिश्नर हैं, तभी आप छोटे मोटे फैसले तो करते हैं ना, इंतजामी, जिससे लोगों को कुछ समाजी इंसाफ मिलता है, रिलीफ मिलता है।
तो इसलिए अगर इंसाफ करने वाला बंदा भी आम बंदे की तरह जज्बात की रॉ में या लाइक्स एंड डिसलाइक्स की रॉ में बह जाए तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी स्टेट स्ट्रक्चर की कोई ये अक्कासी नहीं करता। आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि आपने कई फैसले किए होंगे, आपने देखा होगा कि उसमें आपको बहुत मैग्नेनिमिटी प्रिवेल करनी करनी चाहिए, आपको सोब्राइटी आपको करनी पड़ती है। बात कहा तो आप अपने दिल से कुछ चीज और चाह रहे होते हैं लेकिन आप उसके बरक्स फैसला कर रहे हैं। आइन और कानून का तकाजा जो है उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और उसका नतीजा ये है कि जहां पर हमारे यहाँ सियासी इंतशार है, जहां पर हमारे यहाँ मुआशी इंतशार है, हाँ, वहां पर समाजी इंतशार भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें ये जो खलीलजादे, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ल्म खलीलजाद जो थे, अफगानिस्तान में उनके ख़ुसूसी सफ़ीर थे जी, उन्होंने भी कल ये बात कही है कि पाकिस्तान के 3 मसाइल हैं, यानी पाकिस्तान को 3 मसाइल का सामना है, मुआशी मसाइल का सामना है, सियासी मसाइल का सामना है और समाजी मसाइल का भी सामना है। तो असल में ये है कि हमारा समाज भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने एक खास तर्ज फिक्र और अमल पर एक पूरी एक नस्ल जो है, वैसे देखें ना तो हम इमरान मुखालिफ हैं ना हम शहबाज के हक में हैं, हम तो एक एनालिस्ट हैं जी जाहिर है, लेकिन जो हम चीजें फील कर रहे हैं, मेरे ख्याल पता नहीं आप एंडोर्स करते हैं, बहुत से लोग तो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने जहर घोल दिया ज़हनों में, दिलों के अंदर, यानी इतनी नफरतें सी देखने को मिल रही हैं कि एक आदमी को अगर हम कहते हैं यार खान साहब ने ये गलत किया कि वो अदालत में क्यों नहीं जाते, अदालत में बड़े छोटा कोई भी हो, फॉलोइंग है या नहीं है, सच्चा या झूठा, अदालत तलब करे चले जाएंगे, एक मुरवजा असूल है, कानून भी है, तो वो आगे से पड़ जाते हैं आपके, यानी गले पड़ जाते हैं। जैसे कहा ये तो जहर घोलने वाली जहर घोलने की बात, मेरा ख्याल ये है कि जहर का तो फिर त्रियाक हो सकता है। हाँ, इमरान खान साहब ने जो घोला है, अच्छा उसका त्रियाक ही नहीं है, अच्छा वो मेरा नहीं ख्याल जब तक ये एक पूरी नस्ल बीत नहीं जाती, यानी उनके वो जहरीले दांत ज्यादा हैं जहर का तो फिर भी त्रियाक होता है ना, लेकिन इमरान खान साहब ने वो कहते हैं त्रियाक से इराक शुद्ध और मुर्दा शुद्ध, मारगजीदा मुर्दा शुद्ध, तो यानी वो त्रियाक आते आते मारगजीदा मर जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने जो पूरी एक नस्ल तैयार कर दी है, एक खास जहर आलूद नस्ल, खास तर्ज फिक्र और अमल की, जो हर एक से नफरत करती है, हर एक से नफरत है, यानी हत्ता कि मुझे तो हमसे भी शायद करते, बद कलामी, बद तहजीबी, बद अमली, सारी बदियां जो हैं वो उनमें बदरजा उत्तम पाई जाती है। पंजो ऐब शरई सारे, यानी वो बदी को उन्होंने मुआशरे में, आपने तो कर दिया कि बदी को कर बुलंदी था आप तो इस तरफ चले गए हैं मेरा ख्याल। तो अब तो लगता है कि वो जब तक पूरी नस्ल ये बीत नहीं जाएगी ना, ये जहर जो है, चलो शायद हम ना उस वक्त तक हो, लेकिन मेरा ये सुकून शायद हमें हो, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, बच्चे वो तो भुगतेंगे इस फेस जहरीले मवाद को, पूरी एक नस्ल को, ताबकारी को भुगतना पड़ेगा। हाँ ये सही है। तो अच्छा अब इलेक्शन कमीशन की तरफ आए, इलेक्शन, मैं तो कल एक टीवी प्रोग्राम में था, लोगों ने बयानियां, मैं कहा यार ये बयानियां क्या बकवास होती है, माजी में यही सुनते थे, स्टेटेड पोजीशन होती है रियासतों की और उनका एक एलामिया होता है, ऐलान होता है। अब बयानिया भी चलो एक लफ्ज घड़ा गया आ गया, अब बयानिया देखा जाए तो वो भी एक बयान ही है ना, आपकी स्टेटेड पोजीशन है। अब लोग कहते हैं बयानिया जो है वो सारी कायनात का सबसे बड़ा शायद एक हकीकत है, चले वो भी सही। अब एक बयानिया जो इलेक्शन का बन गया कि इलेक्शन तमाम मसाइल का हल है, मैं तो कहता हूँ तमाम फसाद का हल है, लेकिन फसाद जो बपा इधर से हुआ है गुस्से के साथ, तो इलेक्शन मसाइल का हल है। इलेक्शन तो वैसे भी जब इलेक्शन कमीशन ने वजारत दफा से पूछा, उन्होंने कहा जी मुसल्लह अफवाज तो स्पेयर नहीं की जा सकती, ठीक है। IG साहब ने कह दिया कि जी पुलिस जो है वो जो लॉ इन्फोर्समेंट के दीगर काम है सूबे में, उनके अदलिया ने कह दिया कि हम आरो नहीं दे सकते, वजारत खजाना ने कहा जी इतना पैसा नहीं, तो फिर इलेक्शन कहाँ कैसे होगा नहीं होगा। अच्छा मियां साहब, कौन क्या करेगा, आइन को पकड़ें आइन को छोड़ें। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं जी, ये आइनी तकाजा जिस एक्शन की वजह से पैदा हुआ है, हाँ वो उस पर हमें डिबेट करनी चाहिए। हम नहीं क्या वो आइनी एक्ट था या गैर आइनी था।
कानूनी उसका कोई जवाब था कि नहीं? था कि नहीं। अब देखें, 2 असेंबलियों को तहलील करने का जो हुक्मनामा जारी किया इमरान खान साहब ने, उनके बंदों ने, क्या वो उनका जो एक्ट है वो जस्टिफाइड है? वो जस्टिफाइड है कि नहीं? क्या आइन में उस तरह का हुक्म जारी करने की गुंजाइश मौजूद है? क्या वो हालात थे जिन हालात के अंदर ये इस तरह का हुक्मनामा जारी किया जा सकता है? इस पर मैं समझता हूं डिबेट करनी चाहिए। फिर अगला मरला आता है कि आइन कहता है कि असेंबलियां तहलील हो जाएं तो उनका 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो हमने वो जो बुनियाद है उसको तो हमने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया और अगली डिबेट में हम पढ़ गए। अगली डिबेट में भी पढ़ के हम ये देख रहे हैं कि क्या मुल्की हालात ऐसे हैं, क्या रियासत अफोर्ड कर सकती है कि उस आईनी हुक्म की पाबंदी करे? क्योंकि मियां साहब ये बात याद रखिएगा कि आइन रियासत के लिए होता है, रियासत ने आइन बनाया होता है। बिल्कुल, सब लोग मिलकर एक दस्तूर अपने नुमाइंदों के जरिए बनाते हैं। दस्तूर ही आइन है कि जी हमने इस तरह जिंदगी बसर करनी है, इस तरह मुल्क तो चलाना। अगर वो हमारी रियासत गैर मुस्तहकम होनी शुरू हो जाए उस आईनी शिक पर अमल करते हुए, तो क्या हमें आइन पर अमल करना चाहिए या रियासत को बचाना चाहिए? रियासत को बचाना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुआशी कोलैप्स के दाने पर खड़ा है। पाकिस्तान मुआशी गदर की सूरत हाल का शिकार है। तो क्या इलेक्शन मुनक्कद कराने के लिए पैसा दिया जा सकता है? 60 अरब रुपया सरकार है, बड़ी खतीर रकम। क्या इस वक्त दहशत गर्दी हमारे दरवाजों पर दस्तखत दे रही है? क्या हम इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनक्कद करवा सकते हैं? ये भी नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। और फिर अगली एक बात आइन की है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये फैसला किया था, वो जो मरदमशुमारी वाला, उन्होंने ये एक बुनियादी शर्त सी रख दी थी कि पहले मरदमशुमारी होगी, क्योंकि कुछ सूबों को तो बहुत ज्यादा एतराज। ठीक है, मरदमशुमारी अब ये सुप्रीम कोर्ट के ही अहकामात के तहत वो हुई हो रही है शुमारी का। जी अब इलेक्शन अगर ये होता है 2 सूबों में, तो ये तो पुरानी मरदमशुमारी पे होगा, और 3-4 महीने के बाद जो दूसरा इलेक्शन होना है वो नई मरदमशुमारी पे होगा। फिर जो 3-4 महीने के बाद इलेक्शन होना है उसमें भी ये कंडीशन है कि सूबों में केयर टेकर हुकूमतें होंगी। हाँ, तो जब ये इलेक्शन हो गया तो 2 सूबों में तो पक्की हुकूमतें होंगी उस वक्त। हाँ, मुस्तकिल हुकूमतें होंगी, यानी यहां तो केयर टेकर होगा ही नहीं। ये तो 5 साल के लिए आएगी ना, 5 साल के लिए आएगी। तो अब मुझे ये बताएं, वो जो अगला इलेक्शन होगा उसमें फिर ये आईनी जरूरत कैसे पूरी की जाएगी? नहीं, इसका मतलब कि ये 5 साल के लिए हो जाती है फर्ज कर लें, तो जो अगला इलेक्शन जो होता है बाकी असम्बलियों का, सूबाई और कौमी का, वो जाके होता है 6 महीने बाद। तो इनका 6 महीने का फिर मुस्तकिल फर्क पड़ जाएगा हमेशा के लिए। यही होगा इनके टेन्योर में भी फर्क पड़ गया और केयर टेकर भी नहीं होगी। तो फिर आइन की वो जो शिक है कि केयर टेकर होने चाहिए, वो कैसे पूरी होगी? लेकिन ये पंजाब में केयर टेकर नहीं ना होगी। मैं वही कह रहा हूं कि पंजाब और केपीके में केयर टेकर नहीं होगी, तो फिर वो इलेक्शन कैसे? वफाक में तो केयर टेकर होगा। वफाक में तो केयर टेकर होगा, लेकिन इलेक्शन तो जो कौमी इलेक्शन होने हैं वो तो पंजाब और इन सूबों में ही होने। कौन कराएगा कंडक्ट? वो तो फिर यहाँ तो इंतजामिया वो होगी ना जो परमानेंट होगी, केयर टेकर तो नहीं होगी। और वो ये बुनियादी असूल की एक उसमें तजाद आ रहा है। तो ये सारी चीजें देखनी है। ये तजादात कौन हल करेगा? ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट दोबारा बुला लें। मैं तो कहता हूँ वो कैसे, मैं तो उन्हें कहता हूँ ये काउंसिल ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट है। वैसे तो मखसूस मफादात की काउंसिल रह गई है। ये बहुत सारे मफादात की, ये जितना आसान नहीं। जैसे कोई बंदे झगड़ पड़ते हैं आपस में, घरों में झगड़ पड़ते हैं, गाँव में, देहातों में, तो वो एक पंचायत होती है, पंच होते हैं, बड़े होते हैं। हमारे यहाँ बड़े तो 2 ही अदारे रहे, या फौज या अदलिया।
तो इनमें से कुछ स्टेप फॉरवर्ड कर दे। फौज ने तो तय कर लिया कि हम नहीं स्टेप इन करेंगे। अच्छा, अदलिया जो है वो कंट्रोवर्शियल है। स्टेप इन तो चले, वो तो होता है ना, मेरे दीद हमवतनों वाला स्टेप इन ना करें, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई गैर रस्मी इनफॉर्मल मैसेज भी चला जाता है तमाम सियासी कुव्वतों को, नहीं लेकिन आप देखें जनाब उसे छो नहीं आप बचाओ मुल्क उड़ चले। जिस तरह की नेगेटिव सूरत हाल इमरान खान साहब ने बनाई हुई है, ये जो जमान पार्क वाली, नहीं ये जमान पार्क की तो अभी बनी है ना, हाँ, इससे पहले की, इससे पहले की भी जो नेगेटिविटी फैलाई हुई है इमरान खान साहब ने इदारों के खासतौर पे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो क्या ऐसे माहौल के अंदर कोई इस तरह का स्टेप लेने की पोजीशन में होगी? हाँ, नहीं होगी, एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, और मेरा ख्याल है उसको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब तो फिर एक महाज खड़ा कर देंगे ना, नया महाज खड़ा कर लेंगे। नाजरीन, हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर खिदमत। अच्छा पाशा साहब, ये इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन की बात भी हम कर लेते हैं, लेकिन ये जो वहाँ पे हुआ जमान पार्क में, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस और हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, एक बहुत बड़े चैनल के रिपोर्टर हैं, वो वहाँ मौजूद थे और देख के उन्होंने इसको रिपोर्ट किया कि जब वहाँ उन्होंने एक्शन लिया अदालत के हुक्म के तहत, अदालत को भी खैर वो नहीं मानते पीटीआई वाले, ये इमरान खान, तो अदालत के हुक्म के तहत जब उन्होंने उनके अंदर जाके अरेस्ट वारंट को चाह रहे थे कि इस पर इम्प्लीमेंट हो, अमल दरामद हो, तो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने जो मुसल्ला थी उन पर बंदूकें तान दी बराह रास्त। तो ये तो वो गदर, गदारी, सेडिशन, बगावत, ये कुछ इस तरह का लगता है कि एक सूबा या हमारा एक यूनिट, सूबा तो खैर नहीं है, उसकी एक अपनी हैसियत है ऑटोनोमस, तो वो एक फोर्स इधर आके एक कानूनी तरीके पर अमल दरामद कराने वाली फोर्स, जिसके पीछे वफाक भी है, रियासत भी है, स्टेट भी है, अदालत भी है, उस पर बंदूकें तानना, ये तो बताते खुद इस पे तो। अच्छा, मैं मियां साहब इस चीज को यूं देखता हूं कि ये हमारी जो सूबाई हुकूमत है जी, पंजाब की या हमारी वफाकी हुकूमत है, ये उसकी भी नाकामी और नालायकी है कि उनको पता नहीं था कि ये अंदर बैठे हुए बंदे अंदर बैठे हुए हैं। तो जो सीआईडी होती है, स्पेशल ब्रांच वगैरह सारा, या इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो कहीं छुप के तो नहीं आए होंगे ना, मर्ज की दवा है, इस चीज का पहले इनको बंदोबस्त करना चाहिए था। बिल्कुल, जिसे कहते हैं पेशबीनी करनी चाहिए थी, पेशबंदी, कि वो किस हैसियत में पुलिस के लोग यहाँ पर आए बैठे हैं। हाँ, और अभी सुना है कि वफाकी हुकूमत ने आईजी गिलगित बल्तिस्तान को मुअत्तल कर दी है। ये काम पहले करना चाहिए था, कि भाई वहां किस हैसियत में तुम आपने, और अगर स्ट्रॉन्ग मैसेज भी चला जाता, मैं कहता हूँ ना भी मुअत्तल करते, तो तब भी वो शायद इस तरह की जरूरत ना, जसारत, यानी वो एक मुनज़्ज़म फोर्स के बंदे हैं जी, जिनका एक डिसिप्लिन है, और उन्होंने लॉ को फॉलो करना है, इमरान को नहीं करना, लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में फॉलो करना है, ठीक है, भले वो मैं समझता हूं कि ना उन्होंने इमरान खान को करना, उन्होंने लॉ को फॉलो करना, तो ये लॉ को उन्होंने वायलेट किया। पंजाब हुकूमत की भी और मरकजी हुकूमत की भी, फेडरल गवर्नमेंट की भी, मैं ये समझता हूं कि ये नालायकी और नाअहली है कि उन्होंने चीजों को प्रीएम्प्ट नहीं किया। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग, ये फोर्स जिन्होंने ये कानूनी गैर कानूनी हरकत की, इनको भी तो काबिल सजा होना चाहिए, किसी ने करना था। हाँ, करना तो देखिए, जो तो छोटा अमला है वो तो आईजी ने करना था, आईजी या डीआईजी तो वो तो आते हैं वफाक की तरफ से, उनको वफाक ने एक्शन ले लिया, नहीं आईजी पे गलत टाइम पे लिया एक्शन, हाँ लिया गलत, पहले लेना चाहिए। हर चीज का एक टाइमिंग होती है, ये सही है। ये जब वो आज ही तो नहीं आए ना, वो तो एक हाँ, से आके बैठे हुए हैं बिल्कुल। तो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को पता नहीं है कि हमारे लोग जमीन के अंदर से तो नहीं निकला में से, तो उनको पहले एक्शन लेना चाहिए था आईजी साहब को या मुतलका जो भी उनके लोग हैं। उन्होंने अगर नहीं लिया तो ये वफाक को, यानी पंजाब गवर्नमेंट को, वफाक को बताना चाहिए था कि ये इस तरह दूसरे सूबे के लोग आके यहाँ पर बैठे हुए बराजमान है, बैठे हुए हैं,
तो ये मैं समझता हूं कि ये हमारी रियासती फेलियर का फेलियर है फेलियर है। हुकूमतें होती किस लिए हैं? हुकूमतों का यही काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को वो पेशबीनी करना, पेशबंदी करना, वो ये नहीं कर सके। सही और ये जो 22-23 घंटों का जो एक्शन है इसमें भी रियासत की नुकाती हुई है। हाँ, अच्छा ये बताएं कि फिर इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? ये 30 अप्रैल को यहाँ पे, और अब तो केपी के जो गवर्नर हैं गुलाम अली साहब, उन्होंने भी तारीख दे दी 28 मई। उस 28 मई में कुछ चीजें पनहा लग रही हैं कि 28 मई कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई एक कंसेंसस कहीं पाया जा रहा हो कि मई जून में पूरे इलेक्शन करा दिए जाए मुल्क में। उससे कोई मिलती जुलती बात, लेकिन उन्होंने किसी से अगर हो तो उसके लिए तो अभी ऐलान होना चाहिए। अभी ऐलान होना चाहिए, क्योंकि अब उसका एक टाइमिंग होती है ना। मेरा ख्याल ये है कि आपने क्योंकि मेरी राय पूछी है, मेरी राय तो ये है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए और नहीं होंगे। ये 30 अप्रैल को 28 मई दोनों को नहीं होने, मेरा ख्याल है कि नहीं, यानी कि होने चाहिए तब कि जब सारे मुल्क में इकट्ठे हों, क्योंकि हमारा ये साल तो इलेक्शन का साल है। मेरा अगर 2-3 माह इंतजार भी कर लें इमरान खान या कोई और ना, अगर उनको इमरान खान साहब का मकसद जो है वो इलेक्शन से ज्यादा अगला कोई और मकसद है, अफरा तफरी है। अच्छा, रियासत को नाकाम बनाना है, अफरा तफरी फैलाना, यानी इसका मतलब वो भी चाहते हैं इलेक्शन हो। इलेक्शन तो एक टूल है, एक आड़ है जिसके जरिए वो अपने अल्टीमेट मकसद जो है जा रहे हैं, उनको वो हासिल कर रहे हैं। और वो उसमें बड़ी हद तक नहीं, मुकम्मल तौर पे मुझे कामयाब नजर आ रहे हैं। रियासत देखे मफलूज नजर आ रही है, मईशत हमारी तबाही की तरफ है, सियासत जो है वो बिल्कुल वैगाबाउंड हो गई है, और मुआशरत जो है हमारी समाज जो है उसमें भी जो उन्होंने जहर से बड़ी चीजें जो घोल दी हैं तो वो कामयाब है इसमें। अच्छा, अब ये अगर इमरान खान पेश हो जाते हैं, जो कि मुझे वो भी इम्कान कम लग रहा है, क्योंकि ये भी तो होता रहा ना, जो कुछ सेगमेंट्स ऑफ अदलिया जो हैं उनको फेवर भी कर देते हैं, जितनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो आते हैं। अब वो वीडियो का भी कह रहे हैं जी मुझे वीडियो लिंक के जरिए बुला लें, तो लग तो ऐसे रहा कि ये भी ना उनको कहीं जाते मिल जाए कि वीडियो लिंक कर लें, क्योंकि टांग जख्मी है। अदलिया का एक सेगमेंट जिस अंदाज में उनको सपोर्ट कर रहा है, इसमें ये भी अगर वो मुतालबा करें कि अदालत मेरे घर आ जाए तो शायद ये भी मान लिया जाए। यानी जिस तरह वो हावी हो रहे हैं हाँ मामलात पर, तो एक वक्त आ सकता है कि अदालत जो है वो खुद। अच्छा, एक बहुत बड़ा जो फसाद बरपा है हमारे जहनों में, सोचों में, वो इमरान खान साहब ने बरपा कर दिया है कि मैं मारा जाऊंगा, कत्ल हो जाऊंगा। देखिए, पहले तो जब मैं कहता हूँ मैं इस कायनात का महबूब तरीन लीडर हूँ, मुझे ज्यादातर लोग मारना नहीं चाहते, मैं महबूब हूँ। अच्छा, और जो बड़ी ताकतें मारने वाले होते हैं वो बड़े या तो मजबूत असाब के होते हैं या उनके मिशन बड़े बड़े होते हैं। ये तो बेचारे, वैसे ये लफ्ज मैं बहुत बुरा बोलने लगा हूँ, लेकिन मैं उसको रोक लेता हूँ। जरदारी हुआ, मरियम नवाज हुई, शहबाज हुआ, इनके अंदर तो वो सकत ही नहीं है किसी को मरवाने की, मैं तो ये समझता हूँ। और जो किराए के कातिल होते हैं, ये वो तो लाहौर में 1-2 ग्रोह हैं जो मैं बराह रास्त जानता हूँ, आपकी बरादरी के हैं वैसे, तो वो भी इस वक्त तैयार नहीं है किसी को मारने को, ना उनको कोई सुपारी दी गई। अमेरिका उनकी एक तस्वराती धमकी, एब्सोल्युटली नॉट तस्वराती, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उसमें मरवाएगा अमेरिका नु हड्डी खिंचल कर रही की लोड़ है। तालिबान उनके दोस्त हैं, जो मारने वाली कुव्वतें हैं, और एक बचती है पीछे जो एजेंसियां माजी में करती रही, एजेंसियों का भी शायद इस वक्त वो हदफ नहीं है। और 5वीं बात ये कि मारने वाला तो गटर में से भी आगे मार देगा, चाहे बाहर 3000 गुलेले वाले बैठे हो, ठीक है, और वो मारते सीधा कन पट्टी पे फायर है, या माथे पे या दिल पे। ये इस तरह के फायर नहीं मारते वो कि टैनी उते मारता या कंटेनर की एक शार्प शूटर जो होते हैं वो नहीं जी, नहीं, वो तो बेनजीर की शहादत है, कत्ल है, जॉन एफ कैनेडी का है, लियाकत अली खान। वो फायर फिर मिस 0.5% ही मिस होता है, वो फिर 1% भी नहीं मिस होता। ये नहीं होता कि ये जो चली थी वजीराबाद में गोली, ये तो 90% मिस था। वो मरने वाला बेचारा शहीद जो हुआ बच्चा, वो तो किसी और का कोई और फायर ऊपर से आया था जी। तो ये इनको मारना कौन चाहता है? ये क्या ये भी बहाना, ये तो मेरा ख्याल है ये तो बुजदली की दलील है। मैं पंजाबी कहना, मरण तो पहले मरना है, एन बुजदली। अच्छा, लोग कहते हैं ना
रिज़्क़ हलाल का हसूल ऐन इबादत है। मैं कहा मरन तो पहले मरना ऐन बुज़दिली। बात यह है मियाँ साहब कि मैं मरे हाली है नहीं, मैं पहले गया मैं मर इमरान गया। खान साहब अपने इस बयानिए को, यानी वो बहुत सारे बयानिए उन्होंने बनाए हैं, मरन वाला भी उन्होंने, मरने वाला भी, मरन तो पहले मरना मरना उनका बयानिया है और वो बिक रहा है। वो ये तो मुझे वो बाइस्कोप याद आ गया पुराने बचपन का। वो जो वो घुमाते आप आगरा देखो, दिल्ली का ताजमहल देखो, तो ये लोग में वो ताजमहल देख रहे हैं, तो ये बयानिया खेल रहे हैं, देख रहे हैं, बिक रहा है, बायोस्कोप उनका चल रहा है, इफेक्टिवली बिक रहा है। अच्छा, और वो जितनी देर तक इससे फायदा उठा सकेंगे वो इसको उठाते रहेंगे। आप लाख कहते रहेंगे कि वो बुज़दिली है, हाँ, मौत से पहले मरना बुज़दिली है, कहते रहे लोग लड़ पड़े हैं, लेकिन वो बड़े फोकस अंदाज में अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उस मिशन में क्या मुकरनियां, एक चीज कहना अगले दिन मुकर जाना, एक ही वक्त में एक चीज कहनी और अगले लम्हे में उसका कंट्राडिक्शन कह देना, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो अपने मिशन को बड़े इफेक्टिवली परसू कर रहे हैं और कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमें नजर आ रहा है कि जो वो कर रहे हैं उसके नताइज क्या निकल रहे हैं। शुक्रिया जी पाशा साहब, बड़ा ज़बरदस्त बातचीत हुई आज माशाल्लाह। प्रोग्राम गुफ्तगू में आपने ये सारी बातें शेर हासिल जो हमने बातें की हैं वो सुनी हैं कि मरन तो पहले मरना जो है वो ऐन बुज़दिली है, लेकिन ये उनका मंत्रा जो है, उनकी ये जो सोच है, ये बयानिया है, ये स्टेटेड पोजीशन है, ये सौदा बड़ा बिक रहा है, लाइक सेलिंग लाइक हॉट केक्स। इलेक्शन कमीशन को वजारत दफा यानी मुसल्लह अफवाज की जो नुमाइंदा वजारत है उसने कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी फ्राहम करने की हम पोजीशन में नहीं है, और अदलिया की तरफ से जजेस नहीं फ्राहम किए जा रहे, रिटर्निंग अफसर, IG पुलिस ने भी कह दिया इलेक्शन होंगे नहीं होंगे इस मसले में पड़े हैं। मुआशरत के अंदर जो फूट पड़ गई है, जहर आलूद जहर घोल दिया गया जहनों में, दिलों में, नफरतें जो हैं इतनी, वो क्या हम डिफॉल्ट से भी निकल जाएं तो मुल्क तो मुआशरती तौर पर डिफॉल्ट हो जाएगा, मेरा ख्याल है। जो नफरत का जो बीज बो दिया गया एक दूसरे के खिलाफ, ये तो सिविल वॉर से भी बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। तो इसके साथ ही मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब को और मियां सैफ रहमान को प्रोग्राम गुफ्तगू से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के नाम।